शीर्ष नेतृत्व के द्वारा अयोध्या जाने से इनकार करने के फैसले से आहत होकर देवास जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का निमंत्रण कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने अस्वीकार कर दिया था। समाज कल्याण प्रकोष्ठ देवास के जिलाध्यक्ष के रूप में यहां पर सिंह नागर जो हैं उन्होंने भी मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपना इस्तीफा भेज दिया। उन्होंने कहा कि हम राम भक्त हैं और हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को स्वीकार कर हमें ठेस पहुंचाई है, जिस कारण हम पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अब मुश्किल भरे हालात इस वजह से भी है, सबकी अपनी आजादी है। धर्म के मामले में यहाँ पर ये उनका निजी फैसला है, कहीं ना कहीं वे खुद को आहत महसूस कर रहे हैं। जो फैसला आला कमान ने लिया है उससे वे आहत हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। पर बड़ी बात कांग्रेस खेमे के लिए, कल ही जीतू पटवारी ने सबको एकजुट रहने की बात कही थी, सब के बीच में कम्युनिकेशन समन्वय की बात उन्होंने कही थी और ये मामले सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि क्या किस तरीके से सियासत में भी जो फैसले लिए जाएं वो ऐसे लिए जाएं जिससे सबको एकजुट रखा जा सके। ऐसा नहीं है कि सियासत है और आप किसी पार्टी के फैसले या फिर जो चीजें चल रही हैं आप उससे हटकर अपनी राह बना रहे हैं। वो राह भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सबकी गुंजाइश हो। अगर फैसले कठिन होंगे तो उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा और उसका दुष्परिणाम जो है वो भी सामने आएगा। उसी कड़ी में ये तस्वीरें सामने आई हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को एक इस्तीफा मिला है। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने की वजह से यहां पर ये मुश्किल आई है। सहयोगी अरविंद चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे के लिए ये एक अलर्ट की तरह है, फैसला आला कमान का, पर सबको एक साथ लेकर चलना ये बात कही जा रही है। और अगर सबको एक साथ नहीं लेकर चल पा रहे हैं आप अपने फैसलों की वजह से, तो ये एक चुनौती है। अरविंद जी, साफ तौर से देखिए, देवास जिले की जो जिला अध्यक्ष उन्होंने साफ तौर से ये लेटर लिखा है, लेटर के साथ इस्तीफा दिया। उन्होंने साफ तौर से बोला है जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, मतलब साफ तौर से देखते ही वो उन्होंने एक बगावत कर दी और इस्तीफे तक की बात कर दी है। जी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है ना, जीतू पटवारी के पास भेज दिया है ना अपना इस्तीफा। अरविंद, आज हमारी जब एनडीटीवी की उनसे बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर से लेटर भी दिया है कि मैंने जीतू पटवारी को अपना इस्तीफा भेज दिया है और जीतू पटवारी ने अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। जीतू पटवारी इस्तीफा पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, तो अब देखना होगा क्या होता है। पर बड़ा सवाल अरविंद आपसे समझना चाहेंगे, जीतू पटवारी कल ही बैठक में कह रहे थे, इससे पहले भी कई दफा उन्होंने कहा है कि समन्वय होना चाहिए, सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए, जो फैसले हों वो सब मिलजुल कर ले। और आला कमान का भी यहां पर फैसला जो लिया गया उससे कहीं ना कहीं आहत है। ये अलर्ट की तरह है कांग्रेस के लिए, आपसे ये समझना चाहेंगे अरविंद। जी, साफ तौर से बताना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप को भी नहीं सोच पा रही है और बड़े जो दिग्गज नेता हैं उसके वो कार्यकर्ता और जो मध्य प्रदेश के जो जीतू पटवारी उनको नहीं समझ, आपसी समन्वय के कारण ये सब जो सामने आ रहा है, आपसी समन्वय का इस्तीफे हो रहे हैं, कई लेटर लिखे जा रहे हैं राम जन्मभूमि में नहीं जाने को लेकर कई बार ये बातें हुई और जीतू पटवारी ने साफ तौर से कहा है कि मंदिर बनने के बाद मैं भी वहां पर जाऊंगा। जी ठीक है अरविंद, जरा ये बताइए, रूप सिंह नागर के इस्तीफे से कितना फर्क पड़ता है अगर हम ये समझने की कोशिश करें पार्टी को? तो जी, साफ तौर से बताएं, ये रूप सिंह नागर जो है यहाँ के माने हुए कांग्रेस के पूर्व नेता हैं और अच्छे युवा नेता हैं जिनके साथ काफी कांग्रेस की टीम है। लेकिन जब इन्होंने इस्तीफे की जब सुरसुर चढ़ी थी उस समय कांग्रेस महकमा में एक हलचल मची हुई थी और अब तो कांग्रेस का हम बात करें तो कांग्रेस का जो हाई कमान नेता है कुछ इस पे बोलने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल अरविंद, आप हमारे साथ बने रहे, एक खास बयान है वो पहले सुनते हैं फिर आपसे सवाल लेंगे। मैं अभी वर्तमान में समाज कल्याण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पद पर काम कर रहा था और बचपन से ही कांग्रेस का बहुत कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता रहा हूं मैं। लेकिन इस बार मुझे मेरे अंतःकरण की बात को सुनना पड़ी और इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। आपने ऐसा कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे? नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है मेरा। मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ रहा हूँ, तो मैं मेरे अखिल भारतीय धाकड़ समाज से आता हूँ मैं, तो धाकड़ समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूँ। रोटरी क्लब जैसे सामाजिक संगठन में मैंने असिस्टेंट गवर्नर और कई पदों पे काम किया है और भी कई संस्थाओं में मैं सामाजिक संस्थाओं में काम करता हूँ। तो अभी तो मैं समाज सेवा करना चाहूँगा ग्राउंड लेवल पर और समय आने पर देखा जाएगा।